ये संविधान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया है। इसके साथ अगर छेड़छाड़ की गई तो इस देश में जरूर गृह युद्ध होगा और हम ये काम बाबा साहब के अनुयायी बिल्कुल नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें मरना पड़े तो मरने के लिए। हमारे पैरों में जूते भले ही ना हो लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। लोग ये तय कर चुके हैं कि सरकार बदलेंगे, संविधान नहीं बदलने देंगे। हमारे पैरों में जूते भले ही ना हो लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। वही लाइनों को लेकर आज हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं, दिल्ली के पार्लियामेंट में आए हैं। आज अम्बेडकर जयंती है। सर, जिस तरह से आपने लिखा है कि पैरों में जूते भले ही ना हो लेकिन हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए, लेकिन इस बात को बहुजन समाज नहीं मानता, ना ही मानना चाहता है। क्या करेंगे? कि मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है वो 100% उसको नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर चारों तरफ अपना कैमरा दिखाएंगे तो भारत के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं और ये दिखाते हैं कि हमें पढ़ लिखे, हमने बाबा साहब ने जो कहा था हम उसका अनुसरण कर रहे हैं, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। और शिक्षा का प्रचार प्रसार बाबा साहब को हमें संदेश देके गए थे वो किया जा रहा है और हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि भीड़ दिखा दीजिए। ये मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, ये भीड़ जो है हर साल यहाँ पर जमा होती है। लेकिन जब बात करें, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, जब बात करें बाबा साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, संघर्ष का अधिकार दिया, संगठित रहो उसका वो दिया कि आप ये तीनों चीज को मानो, शिक्षित रहो, संगठित बनो, संघर्ष करो। वो तीनों चीजों पर बहुजन समाज अभी तक अमल नहीं हो पाया है। आप लगातार देख रहे हैं कि 24 के चुनावों के बाद ये अपील हो रही है, ऐलान हो रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा। तो कहाँ से इस बात को कह रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सत्ता में बैठे तानाशाह और उसके गुर्गे ये जरूर कह रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस देश के जो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, देश में नहीं पूरे विश्व में हैं। अगर इस सरकार ने, तानाशाही सरकार ने ये कोशिश की कि संविधान बदला जाएगा, तो ये देश के लोग जो जिन्होंने हमेशा आजादी के, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे हर जगह अपना हिस्सा लिया है, और ये संविधान भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया है। इसके साथ अगर छेड़छाड़ की गई तो इस देश में जरूर गृह युद्ध होगा और हम ये काम बाबा साहब के अनुयायी बिल्कुल नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें मरना पड़े तो मरने के लिए। वो कह रहे हैं कि 400 पार, बस आप कह रहे हैं मरना पड़े तो मर जाएंगे। देखिए, 400 पार तो पेट्रोल और डीजल के रेट है जो लोगों को पहले ही कह रहे हैं। जैसे 15 लाख का जुमला था, जैसे लोगों को 2 करोड़ नौकरियों का जुमला था, वैसे ही 400 पार पेट्रोल और डीजल के रेट है। अगर ये लोग ना समझ पाए तो आपको 24 में अगर मोदी सरकार लौटती है तो 400 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगा आपको, ये तय है। उन्होंने पहले ही आज कहा। संविधान पर क्या होगा फिर? देखिए, संविधान ना तो ये इनके इतनी ताकत है, ना इनके पास इतनी ताकत आ पाएगी। हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं और जैसे कि बहुत सारे लोग, आप सोशल मीडिया पे, आप लोग भी, आप लोग हमेशा समाज को जागरूक कर रहे हैं और लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग ये तय कर चुके हैं कि सरकार बदलेंगे, संविधान नहीं बदलने देंगे। मोदी किसको चाह रहे हैं मोदी की सरकार बदल कर? देखिए, हम तो पूरे विपक्ष को चाह रहे हैं, विपक्ष एक हो और वो मोदी को हटाएं, उसके बाद तय होगा कि सत्ता हम लोगों के हाथ में होगी। हम 85% लोग इस देश की सत्ता को चलाएंगे, इसमें भागीदारी करेंगे। लगातार कहना है विपक्ष एक हो, उसके बाद ही देखेंगे कि क्या करना। लेकिन इनका कहना ये भी है कि 400 भले ही हो जाए लेकिन संविधान बदलने की इनकी औकात नहीं है।